प्रभु, आपकी चिंता कैसे दूर हो गई? माता और भाभी माँ एक दूसरे के सामने हैं, फिर भी आप इतने शांत हैं? मूषक जी, आप बस प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए। देखिए ना माँ, भोर होने को है, सूर्योदय होने वाला है, स्वामी उठ चुके होंगे। उनकी पूजा से पहले मैं फल, पुष्प, बेलपत्र नहीं ले जा सकी तो उनकी सेवा में विफल हो जाऊंगी। प्रभु, विफल नहीं हो सकता मैं आपके दिए कार्य में। आपकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु। माँ, आपने ही कहा था कि वो मेरे सर्वस्व हैं। मैं निष्ठा से उनकी सेवा करना चाहती हूँ, इसमें मेरी सहायता कीजिए। यदि मैं आपके आदेश का पालन न कर सका, यदि मैं आपके भक्त बालक जयंत और देवताओं की रक्षा न कर सका, तो मुझसे अभागा और कोई ना होगा प्रभु। मैं तो अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ, मेरी सहायता कीजिए माँ। आप कुछ कहते क्यों नहीं प्रभु? आप शांत क्यों हैं माँ? मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए माँ, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। आपके मुख पर तनिक भी चिंता नहीं, तो कदाचित आपने पहले ही माता से बात कर ली है। मूषक जी, असफल होना मेरी प्रकृति नहीं। मैं किसी कार्य के लिए जाता हूँ तो उसे संपन्न करके ही लौटता हूँ। मैं अपना कार्य कर चुका। माता को मना लिया है मैंने कि वो भाभी माँ का विघ्न दूर ना करें। आप निश्चिंत रहिए, माँ भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी। पुत्री, इस विघ्न को मिटाने में, तुम्हारी सहायता करने में मैं असमर्थ हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें एक सुझाव अवश्य दे सकती हूँ। जब भी तुम्हारे मार्ग में कोई बड़ा विघ्न बाधा बनकर आए, तो उसका एक ही समाधान है, विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या? माता ने ये कैसी दुविधा उत्पन्न कर दी? गणेश। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं भूल गया था, आपका तो मौन व्रत है। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। आप मुझे इस दुविधा से अवश्य मुक्त करेंगे प्रभु। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरवा, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। मैं समझ गया प्रभु, भूल हुई है मुझसे। मैंने सुझाव पाकर भी इतना बड़ा कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रणाम किए बिना वहां से चला आया। मेरी इस यात्रा में जब इसके पूर्व भी संकट आया था, तो प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी सहायता की थी। उसके पश्चात भी मुझे अपनी भूल का भान नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन कर उनसे क्षमा याचना करता हूँ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारे लिए तो श्री विघ्नहर्ता गणेश तुम्हारे भावी देवर भी हैं, तो वो तुम्हारा विघ्न दूर करने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। माँ ने अपनी उलझन को मेरी ओर मोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी सहायता करेंगे वो, अवश्य करेंगे वो। मैं अभी उनका आवाहन करती हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। मेरा आवाहन करने जा रही हैं भाभी माँ। ये माँ ने क्या कर दिया? उन्होंने तो कहा था वो भाभी माँ की सहायता नहीं करेंगी, किंतु उन्होंने तो मेरा नाम दे दिया, मुझे ही उलझा दिया। इसीलिए कहते हैं माँ तो
माँ ही होती है। अब आप क्या करेंगे प्रभु? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते वक्रतुंड नमः। महाकाय ओम गण सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव ओम गण गणपतये नमः। सर्वदा ओम गण गणेशाय नमः। ओम गण गणेशाय नमः। क्या करूं मैं? इस दुविधा से कैसे मुक्त करूं स्वयं को? ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणेशाय नमः। गणेश जी, यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उत्पन्न हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? सभी विघ्न मिटाते हैं आप, किंतु आज तो आप विघ्नहर्ता के सामने भी विघ्न खड़ा हुआ है। अब आवाहन सुनकर सहायता करेंगे तो भी समस्या, और नहीं करेंगे तो भी समस्या। एक समस्या होती तो भी ठीक था, किंतु वहाँ वीर बाहु के सामने भी बड़ी विकट बाधा है। सहायता की गुहार तो वहाँ से भी आ रही है। वीरबाहु। गणेश जी, अब तक तो वीरबाहु को महेंद्रपुरी पहुंचकर पुत्र जयंत और अन्य देवताओं की रक्षा कर लेनी चाहिए थी। मैंने माँ से भी यही कहा था। जयंत और देवताओं की रक्षा अभी सर्वोपरि है। ये भावी युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात वीरबाहु की सहायता महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं वीरबाहु को दर्शन दूंगा, भाभी माँ को नहीं, और उनसे बाद में क्षमा याचना कर लूंगा। किंतु अभी मैं उनके निकट नहीं जा सकता। ना, कदापि नहीं जाऊंगा मैं। ओम गण गणपते नमः। 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 प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहा हूँ मैं तो यहीं स्थित हूँ। अभी मेरी प्राथमिकता कहीं और जाने की है। भाभी माँ के पास नहीं जा सकता। भाभी माँ से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। किंतु अभी नहीं जाऊंगा। ओम नमस्ते गणपते विघ्नहर्ता गणेश, आपके प्रतिमा का निर्माण कर चुकी हूँ मैं। केवलं कर्तासि आप तो सभी के विघ्न हरते हैं। क्या आप अपने भाभी माँ के विघ्न नहीं हारेंगे? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं उसी ओर खींचे चले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। यहीं खड़ा हूँ मैं। देखिए मूषक जी। भाभी मानकर नहीं, किंतु भक्त मानकर ही मेरी सहायता करने के लिए आ जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, आप तो वहीं जा रहे हैं। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अब कुछ नहीं हो सकता। ना बोलते प्रभु वहाँ चले गए, और ना करते वो वरदान भी दे आएंगे। सूर्यदेव के भी दर्शन होने लगे। दिन का आरंभ होने को है। अर्थात देव सेनापति कुमार कार्तिकेय भी अपनी निद्रा से जागृत हो गए होंगे। भाभी माँ, मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ।
यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय प्रथम पूज्य गणेश जी और पुत्री देव सेना को एक साथ देख लेते हैं तो उनके मन में अनेकों प्रश्न उत्पन्न होंगे जिनके हमारे पास कोई उत्तर नहीं होंगे। तो फिर हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बड़े उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य अत्यंत दुर्गम होता है और इसे प्राप्त करने के लिए अनेक छोटे बड़े सुखों का त्याग करना पड़ता है।